नमस्ते भैयावान। आज हम लोग चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप मार्केट जाते हैं, अपने लिए बहुत सारी सामग्री जैसे चॉकलेट, बिस्किट या फिर फास्ट फूड बहुत तरह के जैसे चाउमीन, एग रोल, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। पापा सब्जी लाते हैं और भी घर के रोज़मर्रा के सामानों को लेकर के आते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो हर चीज़ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है जिसे आप फेंक देते हैं। जैसे चॉकलेट, तो चॉकलेट के जो रैपर होते हैं उसे आप फेंक देते हैं। जो फास्ट फूड आपने लाया, सपोज कीजिए जैसे आपने लाया एग रोल, तो उसमें जो कागज़ होता है जिसमें वो लपेट के दिया जाता है उसे आप फेंक देते हैं। सब्जी, उसे आप बनाने के पहले मम्मी उसे छीलती है, काटती है, धोती है और फिर जो उसके छिलके निकलते हैं उसे मम्मी फेंक देती है। जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके और भी सब्जियों के छिलके। आखिर ये सब चीज कहलाता क्या है? एक्चुअली में देखा जाए तो ये गार्बेज है। तो गार्बेज क्या हुआ? जिसे हम फेंक देते हैं वो गार्बेज हो जाता है? एक्चुअली में अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो वेस्ट मटेरियल स्पेशली हाउस होल्ड थिंग्स इज कॉल्ड गार्बेज। अब वेस्ट मटेरियल क्या है? तो वैसे मटेरियल जो हमारे काम के लायक नहीं रह जाते हैं। जैसे कि आप देखें वेजिटेबल पील, जो छिलके हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। जैसे रैपर, वो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें हम फेंक देते हैं। जैसे कागज़, कॉपी जब भर जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं। ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे काम के लायक नहीं रह जाती है, हम उसे फेंक देते हैं। तो ये वेस्ट हो गया। और ऐसे वेस्ट जो कि घरों में जनरली प्रोड्यूस किए होते हैं उसे हम गार्बेज कहते हैं। आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति कोई गार्बेज या वेस्ट को फेंक रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि हर व्यक्ति गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप पाएंगे एक व्यक्ति के द्वारा फेंका हुआ वेस्ट मटेरियल कोई भी इशू पैदा नहीं करता है, किंतु जब बहुत सारे व्यक्ति गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक हीप जमा हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में वो फैल जाता है और फिर उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। साथ ही साथ वो उस क्षेत्र में काफ़ी दुर्गंध फैला देता है। तो आखिर इनका ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसका निपटारा कैसा किया जाए, इसके साथ हम डील कैसे करें? तो डीलिंग विथ गार्बेज में हमें सबसे पहले दो चीज़ देखनी होगी। ऐसी चीज़ें जिसका कि हम या तो फिर से उपयोग कर लें या फिर उसे रिसाइकल कर लें। तो ऐसे जो मटेरियल होंगे, दोज मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड आर कॉल्ड यूजफुल गार्बेज और यूजफुल मटेरियल। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका हम पुनः प्रयोग या रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो वो अनयूजफुल थिंग्स कहलाई। अब यूजफुल थिंग्स क्या हो सकता है? जैसे वेजिटेबल पील, इसका हम तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानवरों को दे देंगे तो वो उनका फूड है, उनका खाना है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा फेंका हुआ चीज़, आपका जो वेस्ट है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ उसे अगर हम कहीं पर फेंक देते हैं तो वो सड़ेगा, कीड़ा पैदा होगा उसमें, वो बीमारियां फैलाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसे हम रीयूज कर लें। फिर जैसे आप देखें तो प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन बैग्स,
अगर पॉसिबल हो तो हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं सामान कैरी करने के लिए। पेपर्स है, उसे अगर हम रिसाइकिल करने के लिए भेज दें तो वो फिर से रिसाइकिल होकर हमारे पास आएगी और हम फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं लिखने के लिए, उस पर पेपर प्रिंट करने के लिए, किताबें छापने के लिए, बहुत सारे काम हैं। लेकिन उनमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लास्टिक की थैली या पॉलीथीन बैग फट गया है तो वो यूज के लायक नहीं रह गया, उसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दो तरह की चीजें हैं जिसे हमको सेपरेट करना होगा। आगे हम लोग इसके बाद हम लोग जो है जानेंगे कि डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को कैसे किया जा सकता है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज में हम 3-4 चीज़ों को देख सकते हैं। जो यूजफुल थिंग्स है उसका डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो उसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं, दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग है, रिसाइकल है, रीयूज है और लैंडफिल है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इन सारी चीज़ों के द्वारा हम गार्बेज का सही प्रकार से रीयूज कर सकते हैं या डिस्पोजल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की कक्षाओं में इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे।